हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी 17 दिसंबर 2023 में हम मनाने जा रहे हैं अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रगट उत्सव। तो 17 दिसंबर 2023 याद रखिएगा, रेडी हो जाइए और तैयारी कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो वृंदावन में विराजमान हमारे लाडले ठाकुर का प्रगट उत्सव है, जिनको स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने संगीत के तपोबल से प्रकट किया था। इसी दिन से ब्रज में सारे त्योहारों का आगमन हो जाता है। देखिए, अगर स्वामी श्री हरिदास जो बिहारी जी को प्रकट नहीं करते तो हमें उनकी इतनी लीलाएं देखने को कैसे मिलती। बिहारी जी प्रकट नहीं होते तो हम उनके भक्त कहाँ से होते। और अगर बिहारी जी प्रकट नहीं होते तो हम वृंदावन क्यों जाते। और बिहारी जी प्रकट नहीं होते तो झूलन उत्सव कैसे होता, होली कैसे मनाई जाती और तीज कैसे मनाई जाती, शरद पूर्णिमा कैसे मनाई जाती। यानी कि आज के दिन से, यानी 17 तारीख को जब हम बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाएंगे, उसी दिन से सारे त्योहारों का आगाज भी होता है, यानी कि शुरुआत होती है। और हम कृष्ण भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए सबसे ज़्यादा परम सौभाग्यशाली ये दिन है जब हमारे बिहारी जी प्रकट हुए और हमें अपने लायक, अपनी सेवा के लायक, अपने दास बनाने के लायक उन्होंने हमें समझा। तो जी कैसे प्रकट हुए हैं हमारे बिहारी लाल? तो देखिए, निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जो अपने संगीत के तपोबल से बिहारी जी को प्रसन्न करते थे, राधा रानी को और बिहारी जी के नित्य प्रति वो दर्शन करते थे और उनके परम भक्त थे स्वामी श्री हरिदास जी। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि स्वामी हरिदास जी जो है ललिता सखी के अवतार थे। तो ललिता सखी के अवतार थे और ललिता सखी श्री जी की खास सखियों में, अष्ट सखियों में बहुत ही खास स्थान रखती हैं। तो स्वामी जी ने अपने संगीत के तपोबल से उनको प्रकट किया था। एक बार स्वामी जी के जो शिष्य हैं विठल विपुल दास जी, उन्होंने कहा, स्वामी जी आप नित्य प्रति प्रभु की, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, लेकिन हम इन दर्शनों से वंचित हैं। हमें आप दर्शन कब कराओगे और पूरा जनमानस उनके दर्शन कब करेगा? हम अत्यंत व्याकुल हैं, आप हमें भी दर्शन कराइए। तब स्वामी जी ने अपने संगीत के तपोबल से श्री कृष्ण और राधा जी को प्रकट किया। तब सभी ने उनके दर्शन किए, सभी संत महात्माओं ने, सभी उनके शिष्यों ने और सभी जनमानस ने, पूरे ब्रज मंडल ने उनके दर्शन किए। तब उन्होंने कहा कि आप यहीं पर ही स्थापित हो जाइए। राधा कृष्ण भगवान ने इच्छा जाहिर की कि हम आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने कहा, हे ठाकुर लाडले लाल, आप तो मेरे लाला हो, मैं आपको तो लंगोटी पहना के रख लूंगा, लेकिन श्री जी की इतनी आभा है, इनकी तेज है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। और साथ साथ इनका इतना श्रृंगार है कि मैं ये श्रृंगार करने में असमर्थ हूँ। मैं तो बहुत गरीब सा छोटा सा आपका दास हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ये श्रृंगार इत्यादि नहीं कर सकता। तो मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों एक रूप में, युगल जोड़ी, आप दोनों एक रूप में समाहित हो जाइए। तब जो हम आज श्री बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उनके श्री विग्रह के हम दर्शन करते हैं, वो राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। और आपने ध्यान से देखा भी होगा कि भगवान के एक तरफ जो है राधा रानी का श्रृंगार होता है और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है। यानी जिस तरफ उन्होंने बांसुरी धारण की है, उधर वो श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है, इधर ही उन्होंने चोटीला धारण किया है, यानी चोटी भगवान को लगाई जाती है, वो राधा रानी स्वरूप की वजह से ही लगाई जाती है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ज़रूर से इस बार आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे बिहारी लाल निधि वन में प्रकट हुए थे और बाद में फिर उनको बाके बिहारी मंदिर में वहां से शिफ्ट किया गया था। यानी कि क्योंकि वो जगह बहुत छोटी पड़ती थी, सभी भक्तों को परेशानी होती थी। जो मंडल में बहुत बड़े स्तर पर ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने प्रिय बाके बिहारी लाल जी से मिलने आते हैं उनके मंदिर में। तो सबसे पहले निधि वन में जो है भगवान का महाभिषेक होता है और इधर बिहारी जी मंदिर में भी जो पंडित जी हैं, जो गोसाई जी हैं, उनका महाभिषेक कराते हैं। फिर वहां से स्वामी हरिदास जो आरती के बाद में उनकी चाव सवारी निकाली जाती है और सारे ब्रजवासी मिलकर सारी गलियों को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पूरी रंगोलियां वहां पर बनाते हैं,
ढोल, मंजीरे इत्यादि बजाए जाते हैं, ढोल मंगाए जाते हैं, अलग-अलग तरीके के और उनकी चाव सवारी गाजे-बाजों के साथ आते हैं स्वामी हरिदास जो अपने प्रिय बाके बिहारी लाल जी से मिलने। यानी कि उनका चित्रपट पहले बिहारी जी मंदिर में जो ऊपर की तरफ आपने देखा होगा वहाँ पर स्वामी हरिदास जी का चित्रपट रखा हुआ है, वही चित्रपट पहले निधि बन जाता है, फिर वहीं से चाव सवारी से वो बाके बिहारी मंदिर में आते हैं और फिर बाके बिहारी लाल और स्वामी हरिदास जी दोनों मिलकर साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि लंच करते हैं साथ में। और इस दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, तरह-तरह का उनको पकवान बनाकर खिलाया जाता है, मोहन भोग का विशेष महत्व है, तो मोहन भोग लगाया जाता है। बिहारी लाल जी के प्रकट उत्सव पर आप व्रत भी कर सकते हैं, तो किस प्रकार से करना होता है? तो देखिए जैसे आप व्रत का संकल्प करते हैं, व्रत लेते हैं, लेकिन ये व्रत जो है वो आधे ही दिन का होता है, यानी कि जब हमारे बिहारी जी वहाँ पर भोग ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हमें भी अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और ख़ास तौर से मतलब ये अन्न का हमें रखना चाहिए क्योंकि हम खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा इत्यादि फल, मिठाई वग़ैरह भगवान को भोग लगाते हैं, तो अन्न का ही हम भोग लगाते हैं, तो हमें भी अन्न का ही अ, व्रत रखना चाहिए, आधे दिन का ये व्रत होता है। तो आप अब अपने ठाकुर जी को हलवा का भोग ज़रूर से लगाइएगा, मोहन भोग आप लगा सकते हैं, नहीं तो खीर का भोग लगाइएगा। आप मिल्क केक मँगा के उनका केक भी बना सकते हैं या माखन मिश्री का आप केक बना सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट का भी केक बना सकते हैं मावे में मिला कर के, ठीक है? तो इस तरह से हैप्पी बर्थडे आपको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, मतलब जन्मदिन नहीं कह सकते आप क्योंकि जन्म नहीं हुआ था हमारे बिहारी जी का, हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे, इसलिए बिहारी जी का प्रकटोत्सव इसको कहा जाता है। तो अपने घर में हमें कैसे मनाना है? देखिए आपके घर में जो विराजमान बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो आप पंचामृत से स्नान कराइएगा, तुलसी दल उसमें डालिएगा, गंगा जल, यमुना जल आप उसमें डालिएगा और कोशिश करिएगा थोड़ा-सा गुनगुना आप कर लीजिएगा सारी चीज़ को क्योंकि एकदम ठंड है ना, तो हमारे लाला को कहीं ठंड ना लग जाए, तो थोड़ा-सा आप गुनगुना कर लीजिएगा। आप उनको पीले वस्त्र धारण कराइएगा और अगर पीले वस्त्र आपके पास नहीं है, तो फिर आप कोई भी नए वस्त्र धारण कराइएगा। वो भी नहीं है, तो को धुले हुए साफ-सुथरे वस्त्र आप धारण कराइएगा। इत्र उनको लगाइएगा, उनका पूरा श्रृंगार करिएगा, पूजा-अर्चना, वंदना करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर आप जाप करिएगा या फिर कुंज बिहारी श्री हरिदास इस महामंत्र का आप जाप करिएगा। उनके लिए खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, मोहन भोग इत्यादि आप बनाइएगा और प्रभु को दोपहर में उनको भोग लगाइएगा। अगर आपके पास स्वामी हरिदास जी का चित्रपट है, तो उनको साथ में भोजन कराइएगा, नहीं है तो मानसिक रूप से स्वामी हरिदास जी को याद करते हुए आप दोनों को साथ में भोजन कराइएगा। मतलब जैसे हमारे बिहारी जी बिहारी मंदिर में होता है, उसी प्रकार से हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छे से हमको प्रगट उत्सव मनाना है। जब भी आप जाते हैं बिहारी जी मंदिर में तो आपने देखा होगा कि उनका आधा जो श्रृंगार होता है, जिधर बांसुरी वो धारण करते हैं, उधर उनका श्रृंगार होता है बिहारी जी स्वरूप में और इधर जिधर चोटी लगी होती है, इधर श्रृंगार होता है श्री राधा रानी के स्वरूप में। और उनके पास में 2 गद्दियाँ और बनाई जाती हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो वो एक गद्दी श्री जी के लिए बनाई जाती है और दूसरी पर स्वामी हरिदास जो विराजमान होते हैं। तो सदा सर्वदा स्वामी हरिदास जो बिहारी जी के पास ही विराजमान होते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब आप जाएँगे, इस बार तो ज़रूर देखिएगा। और अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे देखिएगा। आजकल तो फ़ोन की सुविधा है, तो फ़ोन में हम सब देख सकते हैं। एक बार फ़ोन से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको ज़ूम करके देखिएगा, तो आपको सब दिखाई देगा। तो जी, कब मनानी है बिहार पंचमी, कैसे मनानी है, कैसे व्रत रखना है, क्या भोग लगाना है, क्या पोशाक पहनानी है, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को किस प्रकार से हमें अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ में त्योहार मनाना है, सारी जानकारी मैंने शेयर कर दी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।